हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लासेस में जाना था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज आर नंबर सिस्टम। और आज की क्लासेस में हम जानेंगे इसके आगे का। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके रिवीजन की ओर जाता हूँ। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अपन ने आपको पीछे वाले क्लासेस में बताया था व्हाट इज आर नंबर सिस्टम क्या है। उसके बाद आपको बाइनरी बताए थे, डेसिमल बताए थे, ऑक्टल बताए थे और क्या हेक्साडेसिमल बताए थे। अपन ने यहाँ चारों नंबर सिस्टम पे चर्चा की थी, बातचीत किया था आपसे यह चारों नंबर सिस्टम क्या कहलाता है। और आज की क्लासेस में अपन जानते हैं जो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जो डेसिमल टू बाइनरी यानी कि डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और यही आज हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज की क्लास हम यहाँ जानते हैं। तो चलिए आते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, क्या है हमारा 54 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2, मतलब डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन दिया था, शायद याद है हमें, कि 93 अपॉन क्वेश्चन यानी कि 93 को आपको बाइनरी नंबर में बदलना था, 93 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और आज की क्लास में बता रहा हूँ आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पास आंसर करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 54 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। यह हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ओपन यानी 54 का बेस यानी रेडिक्स से बोलते हैं। क्वेश्चन 54 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का बेस 2, डेसिमल टू बाइनरी। आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना है, सॉल्व करना है। तो आपको बहुत ही मैं इजी मेथड बताने वाला हूं। इससे पहले मैं बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे चैनल को देख पा रहे हैं, इसी चैनल को जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिख रही है, इसको आप तुरंत आप क्या करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पूरा इस क्वेश्चन पे हमारा आता है 54, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा आंसर करते हैं। 54 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले हमें क्या निकालना है 54, यानी कि हमारा यहाँ क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमें सॉल्व क्या करना है, बाइनरी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। दोस्तों एलसीएम आप सबसे आता होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या संख्या मिली यहाँ पास, 54। क्या मिली है भाई, 54। निकालना क्या है, बाइनरी। सॉल्व में क्या करना है आपको, बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकालना है मतलब कहाँ से एलसीएम होगा, 2 से। अब यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। आप सबसे एलसीएम आता होगा, लघुत्तम समावर्तक, और सभी से एलसीएम जरूर आता है। एलसीएम में ध्यान रखिएगा, आप जो संख्या होती है अगर वो किसी दूसरे डिजिट से कटने लगती है तो हम उसका यूज करने लगते हैं, लेकिन इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दूसरे नंबर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ केवल हमें 2 का ही यूज करना है, भले अगर वो संख्या कट रही है तो हम दूसरी संख्या से नहीं काटेंगे। तो चलिए आते हैं सबसे पहले 2 पे। यहाँ 2 2 कितना हो रहा, 4, 1 बचता है, 2 7 जा 14, पूरा कट गया। तो यहाँ कितना बचा, शेष पर 0। फिर नेक्स्ट 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना बचा आपका 1, तो 1 यहाँ लिखते हैं। फिर 2 से 2 6 जा 12, कितना बचा 1। फिर 2 से 2 3 जा 6, कितना बचा 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, कितना बचा 1। ये हमारा क्या मिल रहा है, बाइनरी मिल रही है। क्या मिल गया हमें, बाइनरी। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पास समझ लेना क्या हुआ जी एलसीएम में दिक्कत जा रहा है। बिल्कुल मैं पुनः बता रहा हूँ, देखिए क्या है, आपको क्या मिला 54 यह नंबर सिस्टम कह रहा है आपको 54 यानी डेसिमल को किससे बदलना है, नंबर सिस्टम पे बदलना है, यानी कि बाइनरी में बदलना है। तो हमने यहाँ 54 लिखा, निकालना क्या है हमें, बाइनरी निकालना है। तो बाइनरी निकालने में सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। तो फिर 2 का टेबल पड़ा है, यानी कि 5 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, तो यहाँ से 14 बन गया। 2 7 जा 14, एक भी नहीं बचा ना, तो 0 लिख दिया मैंने। 2 1 जा 2, तो 2 3 जा 6, 1 बचा तो यहाँ लिख दिए। फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो 6 हमारे में 12 आता है, तो हमने यहाँ 6 लिखा। 1 बचा तो 1 यहाँ लिख दिया, ओके। उसके बाद 2 3 जा 3 बार में 6 आता, तो 2 3 जा 6, नहीं बचा यानी तो 0 लिखा। 2 1 जा 2 और लास्ट में 1। अब इसका बाइनरी ध्यान रखिएगा, इस चीज को माइंड में अपने बैठा लीजिएगा। क्या है हमारी जो बाइनरी है ना, इसको अपोजिट लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर यानी अपोजिट। तो हमारी बाइनरी क्या मिल रही है, बाइनरी हमारी क्या मिला 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0, 1 1
0 1 1 0। ये हमारी क्या मिल गई? बाइनरी। क्या मिल गई भाई? बाइनरी। ये हमने अभी तक क्या सॉल्व किया? बाइनरी सॉल्व किया। अब हमें यह पता करना है कि जो हमने बाइनरी निकाली 1 1 0 1 1 0 या हमारी सही है या नहीं, इन सब का पता लगाने के लिए आपको पुनः विशेष उत्तर की जांच करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या मेथड है? आप पुनः जो नंबर आया आपकी बाइनरी उसको आप यहाँ पास पुनः मेंशन करिए। हमने उस चीज को पुनः लिखा। अब देखिए मेथड चलाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो टेबल है उसकी शुरुआत यहाँ से 1 से होती है। तो यहाँ 1 और सभी में आपको 2 का गुणा करते हैं, इंटू करते हैं, 2 का गुणा करते जाना है, ठीक है। तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। समझ रहे ना? एक कम एक दूना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। समझ रहे ना? उसके बाद अब क्या देखिए इसमें सिंपल सा क्या है, जो जीरो वाली वैल्यू है उसको हमें क्या कर देना? क्रॉस कर देना, हटा देना है, उसे रॉन्ग कर देना है। तो 2 वैल्यू है हमारी, 0 के नीचे 1 ये हमारा खत्म और 0 के नीचे 8 ये खत्म। 2 वैल्यू खत्म ना। अब बची क्या क्या? उसको ऐड कर दीजिए। क्या क्या बचा हमारा? 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। अब इनको ऐड करते हैं। 32 में 16 ऐड करेंगे कितना हो गया? इधर हो गया कितना? 38 और 10 कितना हो गया? 48 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52 और 52 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो यह हमारा क्या आ गया? पुनः 54। यह क्या है हमारा? डेसिमल। यह हमारा क्या है? डेसिमल। अब ध्यान देना आपने, हमें यहाँ 54 मिला था और लास्ट में हमने यहाँ 54 सॉल्व किया। यह हमारा इस विधि से जो है, इससे हमारा उत्तर होता है सही। आपको पुनः पहले डेसिमल टू बाइनरी, आपको डेसी नंबर सिस्टम दिया गया था, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो आपने पहले 54 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद उसको आपने अपोजिट लिखा, अपोजिट लिखा तो आपको बाइनरी मिल गई। फिर आपको मेथड करना है कि जो हमारी बाइनरी है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपने क्या किया? पुनः इस नंबर सिस्टम को लिखा। फिर यहाँ 2 का टेबल यानी 2 का गुणा करते गए आपने। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 8 16 और 32। तो 0 वाली वैल्यू मैंने क्रॉस कर दिया। जो संख्या हमारी बची थी, जो हमारे डिजिट बचे उनको ऐड कर दिया, तो हमारा इतना उत्तर आता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने इस क्वेश्चन को रेज किया। दूसरा क्वेश्चन है 68 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। सेम वही है, बहुत से फ्रेंडों का आ गया ही होगा और अभी जिसका नहीं आया चलिए मैं बताता हूँ इस वीडियो पे। अपन लोग दूसरा हमारा क्वेश्चन है 68 यानी 68 का बेस 10 क्वेश्चन मार्क यानी बाइनरी हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले सिंपल सी मेथड, आप क्या करिए? सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? बाइनरी निकालना है। यहाँ पास क्या लिखेगा आप? यहाँ पास 68। आपने क्या लिखा? 68। क्या निकालना है? बाइनरी यानी 2 आपने लिखा तो 2 3 जा 6। फिर क्या आपने यहाँ पास क्या है? 8 है यानी 2 4 जा 8। पूरा पूरा कट गया तो कितना बचा? 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 से 1 जा 14 कितना आया? 0। फिर 2 से 2 8 जा 16 कितना बचा? 1। फिर 2 से 2 4 जा 8 कितना बचा? 0। फिर 2 से 2 2 जा 4 कितना बचा? 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 कितना बचा? 0। समझ रहे ना भाई? 2 3 6 2 चौको 8 0 बचा। 2 1 कम 2 1 बचा 14 बन गया। 2 7 14 0 बचा। 2 8 16 1 बचा यहाँ आया। 2 चौको 8 0 बचा। 2 दूनी 4 0 बचा। 2 1 कम 2 ए और 0 बचा। यानी आपका ये क्या नहीं मिल गया? अपोजिट लिखना है आपको। अपोजिट ये क्या मिल गई हमें? बाइनरी। बाइनरी क्या है हमारी? बाइनरी है हमारी 1 0 0 0। फिर है हमारा 1 फिर डबल 0। देख पा रहे हैं? 1 ट्रिपल 0 1 और डबल 0। सेम पुनः हम उसी चीज को पुनः यहाँ पास रिलीज कर रहे हैं दोबारा। 1 ट्रिपल 0 1 0 0। अब क्या करना है? क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले हमारा क्या? 1 तो 1 में 2 को क्या किया अपन ने? गुणा किया। तो दूसरा क्या रहा? 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। समझ रहे ना? एक एक कम 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो अब हमको क्या करना है? इनको क्या किया? पुनः लिखा। फिर अपन ने क्या किया? टेबल पढ़ा है। 2 1 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। फिर 0 वाली वैल्यू को अपन ने क्या किया? क्लोज किया। फिर जो संख्या आपके पास बच रही, क्या क्या संख्या बच रही है आपके पास? 64 प्लस
4, 64 में 4 को ऐड करेंगे तो 68। यह क्या मिली हमारी डेसिमल, यह हमारी क्या रही डेसिमल, और यह क्या रही हमारी बाइनरी, यह क्या थी हमारी बाइनरी। यानी हमने पहले 68 का बाइनरी सॉल्व की, फिर जो बाइनरी आई उसको हमें चेक करना है कि जो हमने बाइनरी निकाली है वो हमारे सही है या नहीं। अगर इसको चेक करना है तो हमने पूरा वो मेथड को यूज किया जो हमने आपको बताया। ये बहुत इजी है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सबसे बन जाएंगे। ठीक है, अपन ने उस मेथड को यूज किया, फिर जो जीरो वाली वैल्यू को अपन ने क्लोज कर दिया, यानी खत्म कर दिया, काट दिया, उस पर जो बचता उसको हमें जोड़ देना है। तो हमारे पास 64 + 4 बचा, इसको दोनों को ऐड किया तो 68 है जो हमें सॉल्व करना था। ओके, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन मिलता है जो है हमारा 512 का वेस्टर्न, और हमें निकालना क्या है बाइनरी। तो चलिए इसके साथ मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ रेस, और लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको मैं बताता हूँ। और याद रखिए, आपको लग रहा होगा सर यहाँ बड़ा है और हमसे बनेगा नहीं, कोई बात नहीं भैया, घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ रहे ना, आज घबराना बिल्कुल नहीं है आज की क्लास में। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 512, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन है 512, सिंपल सा, आपको सबसे पता है आपको क्या करना है, 512 का एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है बाइनरी, तो कितना करेंगे यहाँ से 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, बचा 1, 2 6 जा 12, एक भी नहीं बचा ना तो 0। फिर आते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना बचा 0। फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कितना बचा 0। फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना बचा 0। फिर 2 से कितना आ रहा है यहाँ पास, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना बचा 0। बहुत मजे का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लगने वाला है, आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 से, फिर 2 8 जा 16, कितना बचा 0। फिर 2 से, 2 4 जा 8, कितना बचा 0। फिर 2 से, 2 2 जा 4, कितना बचा 0। फिर 2 से कितना बचा, 2 1 जा 2, कितना बचा 0। देख पा रहे हैं भाई, लास्ट में बस हमारे पास 1 बचा है, बाकी सारे डिजिट कितने हैं 0 है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत मजेदार का है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बाइनरी लिखते हैं। बाइनरी कैसे लिखना भैया, अपोजिट, नीचे से ऊपर की ओर। तो भैया नीचे पहला हमारा क्या है 1, तो हमने पहले 1 लिख लिया। फिर 0 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आ गया हमारे बाइनरी। ये क्या मिल गई भाई हमें, बाइनरी मिल गई। ये क्या सॉल्व मिल गई हमें, बाइनरी मिल गई। बाइनरी बहुत ही इंटरेस्टेड है, बस एक 1 है बाकी 0 0 है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वही हम अपनी विधि लगाते हैं, क्या है हमारा 1, फिर 0 कितने बार, 9 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मेथड लगाते हैं अपना, मेथड क्या 1, फिर 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। समझ रहे ना, अपन ने 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। ये अपन ने क्या किया, सभी में 2 का गुणा किया है। याद रखिएगा, सबको सभी में 2 का गुणा करा हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन क्या है भाई, सारे 0, सभी को क्लोज कर दीजिए फटाफट। हाँ ये लीजिए, सभी को मैंने क्या कर दिया क्लोज। लास्ट बचना कितना चाहिए, जो यहाँ पास है, तो लीजिए भैया लास्ट में कितना बचा 512, जिसमें आपको किसी में किसी को जोड़ना नहीं पड़ा। दिख रहा है ना, ये हमारा क्या मिल गई, बाइनरी से डेसिमल मिल गया। समझ रहे ना, अपन ने 512 की बाइनरी निकाली थी 1 और 9 10 0। फिर हमें यह पता करना था कि यह बाइनरी जो मिली हमारे पास सही है या नहीं। अगर इसको पता करना है तो हमने वही जो आपको प्रक्रिया बताई गुणा वाली वो अप्लाई करेंगे। सारे 0 है 9 10, तो सारे क्या हो गए, क्रॉस होकर निकट गए, लास्ट में बचा 512, तो 512 हमारा डेसिमल सॉल्व हो गया। समझ रहे ना, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। उम्मीद है कि आपको यहाँ क्लासेस अच्छी लगी होगी आज की। बिना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो आपने पूरी देखी है, या इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तुरंत हमारी वीडियो को अभी क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, वेलकम टू ZIA।